Hello students, good morning. Hope you all are enjoying your studies at home. Now, till the time we have discussed the first part of the topic tsunami, in which we have read about how the tsunamis, how these large waves, large sea waves, they originate, how they are formed, and how much destruction they cause. And we also read about the stories of the people who survived during these tsunami waves, and how much the sad moments they were then when the people lost their family members. And finally we taught about Alma, who lost all the family members, and she don't want to talk about it, and remains traumatized till the day, means वो आज भी सदमे में वो रहती है. And we discussed all the question answers in this first part. Now let's find out the second part of this chapter. In this second part, let's find out what is there. Telly Smith, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. तो थाईलैंड में एक पुखेट बीच है. तो टिली स्मिथ हैं, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है. उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बहुत सी लाइव्स को बचाया, है ना, थाईलैंड के पुखेट बीच पे. दो she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. तो उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. जो टिली स्मिथ है उसको बहुत से अवार्ड मिले, लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने उसको उसका इंटरव्यू के लिए टेलीविज़न पे इंटरव्यू देने से मना कर दिया, जिससे कि वो हीरोइन बन जाती और हीरोइन बन जाए, और मतलब उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? भाई अगर किसी ने थोड़ा सा किसी की हेल्प करी है तो टेलीविज़न पे उसके इंटरव्यूज़ होते हैं और रातों रात वो लोग हीरो बन जाते हैं, हीरोइन बन जाते हैं. लोग उनको पसंद करते हैं कि लोगों की हेल्प करी, लाइफ बचाई. तो उसके पेरेंट्स ने इस सब से मना कर दिया. तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वाई डू यू थिंक दे हैव डन दैट? तो वी विल फाइंड इट आउट. In this chapter we will find out in the second part of this. Okay, so let's find out. Now there is a story from Thailand. Thailand से एक story है. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. तो साउदर्न थाईलैंड के एक बीच रिसोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कि लोग हॉलीडेज़ अपना स्पेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्ट. तो वहाँ पे ये जो स्मिथ फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी, और हर सिस्टर वॉज 7-year-old, और उसकी जो सिस्टर थी वो 7-year-old थी. दियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. तो उनके जो पेरेंट्स थे उनका नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ था. इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और ये 26 दिसंबर 2004 की बात हो रही है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जो डेडली का मतलब बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही घातक होता है. तो घातक सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो अपने रास्ते पे चल रही थी. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. तो नॉर्दर्न सुमात्रा में, सुमात्रा एक जगह द्वीप है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक से ये मैसिव जो आ रही, मैसिव का मतलब बहुत ही बड़ी, जो ये वेव्स आ रही थी, सुनामी वेव्स,
वो स्टार्ट हुई थी और वो ट्रिगर हुई थी। ट्रिगर का मतलब किसी चीज़ की बिगिनिंग होना, किसी चीज़ का स्टार्ट होना। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सुमात्रा में एक अर्थक्वेक आया था, वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी सुबह जल्दी, अर्लियर इन दैट मॉर्निंग। द वाटर वॉज स्वेलिंग, जो पानी था वो बढ़ रहा था। स्वेलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का फूलना, तो मतलब बढ़ना, तो इट इज़ परटेनिंग टू द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, तो वाटर जो था वो अंदर की तरफ आ रहा था। मतलब सी से जब अंदर की तरफ वाटर जाएगा तो इट मीन्स कि फिर बाद में वापस भी तेज़ी से आएगा। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच था वो छोटा और छोटा होता चला जा रहा है। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, उसको नहीं पता था, कह रहा मुझे नहीं मालूम था कि हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को ये पता चल गया था कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, और उसका जो दिमाग था वो कि ज्योग्राफी में एक लेसन आया था उसकी तरफ चला गया। एंड सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो अब जब वो अपनी 2 वीक्स पहले थाईलैंड आई थी हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, उससे 2 वीक्स पहले उसने ज्योग्राफी में उसने एक लेसन को पढ़ा था, उसके दिमाग में वही लेसन आ गया। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग बन रहा है। बबल्स एंड फॉर्म वर्लपूल्स, उसमें बबल्स बन रहे हैं और घूमने वाले वर्लपूल्स बन रहे हैं। सी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट सी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, दैट सी हैड हिट that had tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946। तो उसने क्लास में एक वीडियो देखा था कि जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से ये सुनामीज़ आते हैं। आई होप कि आप लोग ने ये वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लेट्स सी, we should also try for this video. So let's find out how the tsunami comes. I would like to show you something in the video form. Let's find out. You can see the number of videos on YouTube. So we are going to see that. We are going to see that here. We are going to see that. Let's find out how the tsunami comes. So you can sense tsunami by looking at this video. I would like to show you this video. You can have this. Now you can see how the tsunamis they occur. Okay, how the tsunamis they come. There might be some buffering in the network. You can see that how the water is coming and
how the people, they are trying to save themselves. You know, how these big waves are coming. How it is covering. It is getting back first and then comes back. You can see. These are the tsunami waves. You can see. And this way the tsunamis they come. You can see the forms that it made. A big form. There are certain other videos all across northern channel. You can see. Next, in Kesanuma, people retreated to a high filled with vehicles, building parts. The water rushing over an 18-foot seawall into Kamaishi City. The seawall here was the world's deepest and largest, but not enough for the magnitude of the March 11 disaster. It was the largest quake ever known in Japan, and one of the 5 largest recorded in the world. More than 28,000 people are confirmed dead or missing. When 2 tectonic plates push together under the sea, the resulting earthquake sends an enormous burst of energy up through the ocean, displacing enormous quantities of water. With the upward motion, a series of waves expands in all directions.
You can see how In deep water, these waves travel fast, up to 500 miles an hour, but only reach a height of a few feet. A passing ship might not even notice. But as the waves enter shallow waters, friction with the ocean floor lowers the waves' speed, but raises their height. This video is from a Japan Coast Guard ship confronting a tsunami wave in rare view from the air. Video of a tsunami wave approaching the shoreline. In Japan, some tsunami waves reach as far as 3 miles inland. Japan may be the most seismologically studied country in the world, and with March 11 quake. In this photo, the ripples of tsunami waves are seen moving upstream to come, and can perhaps help us better understand. There are many movies are formed. Movies are also made in this tsunami wave. You might have watched. In this way, the water goes back, and then this water rises by making forms. You could see. These are what the tsunamis. You could have watched it, and now you might have got all the idea of how these tsunamis they occur. And so this was what such kind of a video was, as I shown you. In the same way, the video was seen by this girl whose name was whose name was Tilly Smith. Her geography teacher showed her the same video, and
She knew about it. Tilly Smith sensed that something wrong. Her mind kept back to the geography lesson that she had taken in the England just 2 weeks before she flew out to the Thailand with her family. So in this way, you also watched. She saw the same things that we watched. So the next part we will discuss in the next video. Thank you.